तब जाकर शिशुपाल के साथ विवाह कर दिया और विवाह निश्चित हो गया। यहाँ फिर पत्र लिखा है, किसको दिया? श्रुत्वा गुणानि सुंदर शृण्वतां निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंगतापम्। 7 श्लोकों का पत्र है। पत्र में लिखा कि भगवान मैं आपको प्रेम करती हूँ, आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे बड़ी निर्लज्ज है, स्वतः अपने विवाह की बात कर रही है। पिता भाई कोई बात करे तो ठीक, तो भगवान जो भी आपके गुणानुवाद सुन लेता है वही लोक लाज खोई रे। मीराबाई लोक लाज रह नहीं जाती। भगवान एक चीज और सुन लो, लिखा कि विवाह महाराज साधारण होगा नहीं, विवाह में हो सकता है युद्ध हो जाए, तो मजबूत होके आना। चौथी बात महाराज दहेज में ना कूलर मिलेगा, ना फ्रिज मिलेगी, ना मोटरसाइकिल मिलेगी, ये सब संभावना नहीं है। मगर भगवान हमें पता है कि आपको कौन सा दहेज अच्छा लगता है, वो हम खूब लेके आ रहे हैं। सत्संग, पूजा, सेवा, ठाकुर सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, भगवान हरि कीर्तन, तुलसी सेवा, सब एकादशी, सब व्रत नियम पालन सब लेके आ रहे हैं। ये भरपूर है। भेजा किससे? पत्र लिख करके, कुल गुरु से, गुरु जी के द्वारा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जीव और ब्रह्म का मिलान हो रहा है। जब वो पत्र लेकर के सुदेव पंडित जी गए, भगवान को दिया और भगवान ने क्या कहा, हम नहीं पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ करके सुनाइए। तो सुदेव पंडित जी ने खुद सुनाए। पत्र जो लिखा था वो स्वयं सुनाया। तब भगवान अपने सारथी को दारुक को लेकर के कहा कि रथ पे हो जाओ तैयार। तब आए, तब रुक्मणी जी को लेकर के गए। किससे मिलान हुआ भगवान का? जीव और ब्रह्म का। कैसे हुआ? कुल गुरु। कौन? गुरु जी से। लोग कहते हैं गुरु दीक्षा लेने से पूजा पाठ ये सब, ये लौकिक बात है। गुरु बनाना क्यों आवश्यक है, आओ थोड़ा सा विशेष चर्चा कर दें। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं एक चौपाई कि गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई, 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 जो मेरे संकर सम होई, जो बिरंचे संकर सम होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान क्यों ना हो, बिना गुरु के नहीं इस भवसागर से पार हो सकता है। सीधा सीधा रामायण बता रही। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, हैं? अच्छा हाथ उठाओ कितने लोग ये बात सही कहते हैं। अरे डराओ नहीं, हम सिद्ध ना करें हैं। अब तो डर लगना लगा, अब सब डरने लगे कि महाराज जाने क्या ना सिद्ध करने बैठ जाए। पानी पियो जान के, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, ये बिल्कुल निश्चित गलत है, बिल्कुल गलत है। जिसने अपने गुरु को जान लिया तो फिर गुरु जी काहे के गुरु जी, लौट के हमारे गुरु जी हो गए भाई। अगर अध्यापक बच्चे को पढ़ाए तो अध्यापक अध्यापक है,
और बच्चा लौट के अध्यापक को पढ़ाए तो क्या कहोगे? हैं? प्यारे, जैसे एक राजा की बिटिया थी। माँ बेटी एक दिन जंगल में टहल रहे थे बागीचे में, तो एक गुलाब का पेड़ देखा और उस गुलाब के पेड़ में एक कली लगी हुई थी, एक फूल खिला हुआ लगा था और एक फूल मुरझा करके और नीचे गिर गया था। तो उस बिटिया ने देखा उस फूल को, कहा माँ ये फूल कभी भगवान के सर की श्रृंगार बनता है, कभी एक चिता पर जाने वाले सौ पर चढ़ाया जाता है और एक दिन पैरों पे ये देखो पड़ा है, मिट्टी में मिल जाता है, न जाने कितने पैर। देख दशा इस फूल की माँ, आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल। और देख दशा इस फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। अगर जब ये दशा होती है इसकी तो काहे के लिए फूलता है? तो कहा बेटा हम ये नहीं जानते, लेकिन मनुष्य भी ऐसा ही है। पहले कली जन्म हुआ, उसके बाद फूला कब युवावस्था आई, फिर मुरझाया कब बुढ़ापा आया और एक दिन मिट्टी में मिल गया। इससे बचने के लिए क्या कर कहा, ये सदगुरुदेव भगवान जानते हैं। दोनों की बात जब सुन रही थी, दोनों बात कर रहे थे, तो एक चोर बैठा पेड़ के ऊपर सुन रहा था। चोर ने देखा, दोनों घर आ गई। चोर ने झूठ का रूप बनाया और महाराज कहाँ घर आ गए, आए तो भिक्षा मांगी। कहा हम भिक्षा उसी के हाथ से लेते हैं, जलपान उसी के हाथ से करते हैं जो दीक्षा लिए हो। अब बिटिया मंत्र लिए नहीं थी, तो कहा गुरु जी आप दीक्षा दे दो। दीक्षा दे दी। कहा गुरु बनाना सरल है लेकिन निभाना कठिन है। कहा आप प्राणों को मांगेंगे हम वो भी दे देंगे। तो कहा ऐसा करना, शाम को एक गठरिया में धन बांध करके बगीचे में आ जाना। बिटिया रात में पहुंच गई, धन ले लिया, बिटिया को साथ में ले लिया, जंगल पहुंच गए और बंधन हाथ दोनों पीछे बंधन में बांध दिए। कहा बेटा हम गुरु मंत्र से बंधन बांध रहे हैं, जब तक हम गुरु मंत्र से नहीं खोलें तब तक बंधन में बंधी रहना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करती रहना। उठाई धन की गठरिया, 9 2 11 भाग गए। अब बिटिया ने शुरू किया जपना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ सुबह हुई, पता चला बिटिया नहीं है। अब राजा ने सेना भेजी, सैनिक गए, कहा चलो। कहा हम नहीं जाएंगे, हमारे बंधन नहीं खोल देना, हमारे गुरुजी ने गुरुमंत्र से बंधन बांधे हैं, वही आकर के खोलेंगे। सैनिक गए, माता पिता आए तो माता जी से कहा एक काम करो, पहले ये शर्त रखी कि हमें बुढ़ापा नहीं आए। तो कहा ये हो नहीं सकता। तो कहा आप भी वापस जाओ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन नारद बाबा भटक पड़े कि इतना भगवान का कौन सच्चा भक्त है। कहा हम नारद है। कहा रे हो गए नारद, हमें नहीं हमारा बंधन नहीं खोल देना। अरे कहा नारद बाबा ने कहा वो कोई गुरु गुरु नहीं है, झूठ के हैं। नहीं, कहा गुरु है। फिर भगवान इन विष्णु का आसन डगमगाया और भगवान भी आ गए। नारद बाबा साथ में, कहा भगवान ने कहा हम बंधन खोल दें, हम भगवान विष्णु हैं। कहा हो गए आप भगवान विष्णु, बंधन हमारे गुरुजी खोलेंगे गुरुमंत्र से। अब नारद बाबा से कहा जाओ ढूंढ के लाओ कहाँ है। गुरुजी झूठ मूठ का लाल पीला अचला ओढ़े, यज्ञ में माला सरका रहे थे, राम 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 राम। नारद बाबा पहुंचे, कहा चलो। कहा कहाँ? कहा आपकी शिष्या बुला रही है, भगवान भी उपस्थित है वहां। अब सोचा कि अब मारे गए। उतारा लाल पीला अचला, मारा, क्षमा कर दो हम कोई असली के साधु नहीं है, नकली के। अरे नारद बाबा ने कहा चलेंगे तो अब चलना तो पड़ेगा आपको। पहुंचे, भगवान ने कहा पहले तो आप गुरु मंत्र से बंधन खोलो। हाओ भगवान, बंधन खोले। बिटिया ने हाथ जोड़े, गुरु गोविंद दो खड़े,
ओ काके लागो पाए बलिहारी वा गुरु की जो गोविंद दियो। बताओ, बिटिया ने जाना था राजा की लड़की ने, है? गुरु को जानने की क्षमता आप में नहीं है ना, हम में है। केवल गुरु पर श्रद्धा विश्वास हो, गुरु के उपदेश का पालन हो, गुरु के विचारों का पालन हो, गुरु जो बताए उस पर निर्धारित हो जाओ, नियम का पालन करो। है कुछ लोग कह रहे थे महाराज हमारे गुरु जी जब से दीक्षा ली मिले नहीं, वो तो महाराज मर गए। तो हमने कहा गुरु जी नहीं मर गए, उनका शरीर मर गया है, शरीर चला गया है, उनका नाम, उनकी वाणी, उनके नियम आज भी है, उनका उपदेश आज भी है। तो ये साधारण कथा नहीं है, ये जीव से ब्रह्म का मिलान है। फिर कात्यायनी मैया में ये पूजा करने गई और भगवान मंदिर के पीछे छुप गए। और फिर रुक्मिणी जी की सेना पूरी थी। भगवान ने हाथ पकड़ा और सब के सब देखते रह गए, रथ में बिठाया और लेकर के भाग खड़े हुए हैं रुक्मिणी को। रुक्मिणी मैया को जब ले जा रहे थे तो रुक्मी ने पीछे से फिर पीछा किया और आवाज लगाई, ठहर जा चोर ठहर, और अपराध का दंड तू पाएगा। मेरी बहन को क्या माखन समझा और चुरा के तू ले जाएगा। फिर युद्ध हुआ, रुक्मिणी को भगवान ने बंधन में बांधा है, तलवार से प्रहार करना चाहा, लेकिन रुक्मिणी मैया ने पकड़ लिया कि क्यों भाई बहन के रिश्ते को कलंकित कर दोगे। अगर आज मेरी वजह से मेरा भाई मारा गया तो कल जो भाई बहन का शुद्ध प्रेम का संबंध है उस पर एक कलंक लग जाएगा। लोग ये कहेंगे कि एक बहन ने अपने प्रेम के चक्कर में भाई का वध करवा दिया, भाई का संहार करवा दिया, तो भगवान ने छोड़ दिया। एक विवाह भगवान का ये हुआ, दूसरा विवाह भगवान के साथ, भगवान का जाम्बवती के साथ हुआ। जो स्यवंतक मणि की कथा आती है सत्राजित की, सत्राजित से प्रसेन ने ले ली, प्रसेन गया जंगल में, मारा गया इत्यादि। हो फिर जामवंत ले गए, बिटिया को दे दी, बिटिया खेलने लगी। फिर ये भगवान गए हैं, फिर युद्ध हुआ है और जामवंत जी ने हाथ जोड़ा है कि जान गया पहचान गया ओ अपना वचन, जान गया पहचान गया ओ मेरे प्रभु ही आए हैं। अपना वचन निभाने को ओ मुझको आज थकाए हैं, मुझको आज थकाए हैं, मुझको आज थकाए हैं। जान गया पहचान गया कि मेरे प्रभु ही आए हैं। अपना वचन निभाने को मुझको आज थकाए हैं, मुझको आज थकाए हैं, मुझको आज थकाए हैं। कौन? आओ ले चले थोड़ा सा राम और राम जी की कथा में। जब भगवान सबको वरदान दे करके और लंका पर विजय पा करके वरदान दे करके सबने वरदान ले लिया, तो इनसे कहा आप भी महाराज मांग लो कुछ। तो जामवंत जी ने कहा था कि महाराज हमारी टक्कर का अभी कोई मिला नहीं, भुजाओं की खुजली नहीं मिटी है। भगवान ने कहा अब हम इतना बड़ा बाहुबली कहाँ से लाएं, तो चिंता नहीं करो, ये आपका हम पूरा कर देंगे आपके, हैं? उसके बाद सबको आशीर्वचन दे करके और तब भगवान विमान पर बैठ करके और कहाँ अयोध्या
कि चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल हो, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई, जय रघुवीर कहे सब कोई। उस वचन को निभाने भगवान आए, तब कहा कि जान गया पहचान गया मेरे प्रभु ही आए हैं, और अपना वचन निभाने को मुझको आज थकाए हैं, हाँ मुझको आज थकाए हैं। तब फिर तीसरा सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से, फिर सूरपुत्री कालिंदी से, फिर विवाह हुआ मित्रविंदा, फिर नग्नजिती के साथ, फिर भद्रा, फिर लक्ष्मणा, ऐसे भगवान के हुए 8। 16,100 भगवान ने बंदी बना रखी थी। कहाँ? कन्याओं को भौमासुर ने बंदी बना रखा था। फिर भगवान ने भौमासुर का संहार किया, और भौमासुर आओ मोरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, झांकी वाले भैया लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भैया मधुराज भैया, कोई कार्य करता है, कोई 2 लोग आ सकते हैं यहाँ सोफा एक सा करने के लिए। वीर सिंह का कभी यहाँ आ जाओ। राम राजा भैया आप लोग हो कहाँ? यहाँ व्यवस्था आप लोगों को देखनी चाहिए। अच्छा ये बताओ कि हमारे ठाकुर, अच्छा ये बताओ बाराती कौन कौन है? हाथ उठाओ। बाराती कौन कौन है? सब रसगुल्ला के मारे हो रहो। अब हम कह देते बिटिया की तरफ। अच्छा जनाती कौन है? चलो 4 लोग हैं, दहेज की व्यवस्था हो जाए। और देखो ऐसा नहीं है, दहेज आया है। अमित भैया अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, अमित भैया, अमित भैया, ऋषि भैया, राम राजा भैया, रवि भैया, और एक भैया का क्या नाम है, शिवम भैया, ये पांचों के पांचों इस गुर्जर परिवार के बेटे हैं। वो आ जाएं और दहेज भी उठा लाएं। देखो दहेज मिल रहा है आज। हाँ मिलता है ना। हम भाई ठाकुर जी की तरफ वाले हैं। अब कहोगे वाह महाराज अच्छी बेईमानी कर लेते हो। अच्छा बताओ ठाकुर जी अच्छे लग रहे हैं कि ठाकुरानी? अब नहीं बोल रहे हैं। अरे ये बताओ हमारी रुक्मणी जी अच्छी लग रही हैं कि ठाकुर जी? दो अच्छे लग रहे हैं। तो फिर उठाओ हाथ। अरे दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा हो, दूल्हा बने हैं सरकार जोड़ी का जवाब नहीं। ओ दूल्हा बने हैं सरकार जोड़ी का जवाब, के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। देखो ऐसे नहीं माता जी, खड़े नहीं होना, और खड़े होना तो यहाँ साइड से आ जाना। हाँ दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा हो। ताली बजाना बस बैठे बैठे।
आनंद बैठे बैठे लोग उठाओ हाथ सब ऊपर। पहले यहाँ वाले बजाओ, बजाओ। अब यहाँ वाले भी बजाओ जोर से। दूल्हा बने है सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, ओ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा बने है सरकार जोड़ी का जवाब। चाचा जी के लिए पहले सुरेश भैया जी, सुरेश निरंजन भैया जी, सब ताली बजा करके स्वागत कर दो। उठाओ दोनों हाथ। दूल्हा बने हैं सरकार जोड़ी का जवाब नहीं, ओ दूल्हा बने है सरकार जोड़ी का जवाब। कहना क्या है? कुंदनपुर की रुक्मणी मेरी, कुंदनपुर की रुक्मणी मेरी, कुंदनपुर की रुक्मणी मेरी, कुंदनपुर की रुक्मणी मेरी। भैया आप लोग खड़े नहीं हो, केवल परीक्षित जी को खड़ा होने दो। सबसे निवेदन है, नहीं तो पूरा कथा बिगड़ जाएगी, इसलिए सब लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। अगली बार से हम आएंगे तो हम लेके ही नहीं आएंगे झांकी वाले को, अगर खड़े हो गए आप लोग तो। हाँ, कुंदनपुर की रुक्मणी मेरी, कुंदनपुर की रुक्मणी मेरी, ओ बड़े घरन की रुक्मणी मेरी, बड़े घरन की रुक्मणी मेरी, रुक्मणी मेरी हर रुक्मणी मेरी, रुक्मणी मेरी हर रुक्मणी मेरी, कुंदनपुर की रुक्मणी मेरी, कुंदनपुर की रुक्मणी मेरी। और गोकुल के गोकुल के गोकुल के गोकुल के गोकुल के है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं, गोकुल के हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, गोकुल के हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। भैया हमारा तो दहेज खूब तगड़ा आया है। आ जाओ पांचों भाई, आ जाओ। रवि, शिवम, अमित, ऋषि और राम राजा भैया। राम राजा भैया हैं कहाँ? अरे जय हो राम राजा सरकार की, आज दिख रहे हैं, है ना? रुक्मिणी मेरी सीधी सादी, रुक्मणी मेरी सीधी सादी, रुक्मिणी मेरी सीधी सादी, रुक्मणी मेरी सीधी सादी, सीधी सादी हम भोली भाली, सीधी सादी भोली भाली, सीधी सादी हम भोली भाली, सीधी सादी भोली भाली। और नटखट है नटखट है नटखट है, नटखट है मेरे नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, मेरे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, मेरे नंदलाल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप लोग। एक लोग और कहाँ है? शिवम, चलो आ जाओ, चार लोग ही आ जाओ। देखो भैया हमारी तो तैयारी ठीक की है,
बाकी अब बारातियों की क्या तैयारी है वो हमें पता नहीं है। बाराती तो केवल काय के लिए जाते हैं, बाराती काय के लिए जाते हैं? रसगुल्ला भेंट बुलाओ। और रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी 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 सारी गोरी 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 हमारी गोरी 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 गोरी। और सावले हैं, सामने हैं, सावन है, सावन है, सावरे हैं, सावरे हैं, सावरे हैं, सावरे हैं मेरे नंदलाल, उसका जवाब नहीं। है मेरे नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, के 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 जोड़ी का जवाब नहीं। और दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। ठीक रहेगा, अच्छा लगता है। ये देखो ये प्रदत्त हुआ है क्या, दहेज हैं? ये काकाजू गए तो हॉल में नहीं था, नीचे जहाँ यजमानों का रूम है वहाँ नहीं था, तो उन्होंने देख करके कहा महाराज हमने कहा ठीक जो आपकी इच्छा। सब ताली बजा करके स्वागत कर दो इस सप्रेम भेंट के लिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे। पैर पुजाई जिसको करनी है जल्दी जल्दी कर लो स्पीड में, जब तक ये भजन होगा उतनी देर में, उसके बाद बस सीधे कथा होनी है। तो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। एक एक करके आना, एक एक करके आओ, पैर पूज लो जिसको भी पूजना हो। ये नहीं कहना नहीं तो हम बस 5 मिनट का समय है, 5 मिनट बाद भेज दे रहे हैं। और कथा भी सुनते रहो, कथा वाले कथा भी सुनते रहो, हम कथा भी शुरू रखेंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दूल्हा सतू, लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, हो लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया
श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। और पर देखो बिना प्रेम के ज्ञानी भी बेकार होता है। ज्ञान का होना अच्छा है मगर ज्ञान के साथ अभिमान का होना बड़ा खराब है। ज्ञान का होना अच्छा है मगर ज्ञान के साथ अभिमान का होना बड़ा खराब है। सारे ज्ञान को अज्ञान में बदल देता है। ऐसे ही ज्ञानी होना तो ठीक है मगर ज्ञान के साथ साथ प्रेम का होना भी बहुत अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। फिर भगवान कुब्जा के घर गए हैं, फिर अक्रूर जी के घर गए हैं। उसके बाद आती है दसम स्कंद तक की कथा। यहाँ पूर्वार्ध की हो गई, उत्तरार्ध प्रारंभ होता है 10वें स्कंद का। किसकी कथा आती है? जरासंध की। किसकी? जरासंध। जरासंध की दो बेटी हैं, अस्ति और प्राप्ति, जिनका विवाह हुआ था महाराज कंस के साथ। अब जब कंस मर गए हैं, उनका संहार हो गया, उद्धार हो गया, तो दोनों बेटियां अपने पिता के घर आई और पिता ने देखा कि ये क्या हो गया, विधवा हो गई। बताया किसने किया? कहा कृष्ण कन्हैया ने। अब देखो ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये हमारी आपकी उम्र के 49 साल के बाद की कथा है। कहोगे महाराज ये बड़ी विचित्र बात है। अच्छा जरा माने होता क्या है? यहाँ काफी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जरा माने बुढ़ापे का पर्यायवाची बताओ। जरा माने होता है बुढ़ापा। और बुढ़ापे की दो इच्छाएं। कितनी पुत्रियां हैं कंस की? 2, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य और महिष्मो भरतर्षभा। अस्ति और प्राप्ति, और हर बूढ़े के 2 ये इच्छाएं होती हैं। है इतना और हो जाए, होती है कि नहीं बुढ़ापे में? काहे बाबा राम 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 महाराज, काहे दुखी बैठे हो? महाराज क्या बताएं, अब चिंता तो होती है। अरे काहे की चिंता है? महाराज ये सोच रहे थे कि बुढ़ापा आ गया है, मकान एक है, बच्चा 2 है। हम सोच रहे थे कि मकान एक है, भगवान करे एक और हो जाए तो दोनों को अलग अलग करके फिर जाएं खूब जुड़ा के। हैं? एक है, एक और हो जाए। अस्ति माने है और प्राप्ति माने प्राप्त हो जाए। महाराज एक ट्रैक्टर है, महाराज हम सोच रहे थे आसों एक और खरीद ले। महाराज पैसा की व्यवस्था बनी नहीं है, लड़का 2 हैं तो दोनों को एक एक अलग अलग दे के महाराज फिर खूब सुकून से हम चले जाए। होती है कि नहीं? जरा ये 50वें अध्याय से शुरू हुआ, 49 के बाद बुढ़ापे से। अब बताओ जब बुढ़ापे में ये 2 बातें सिखाई, जब ये अस्ति और प्राप्ति है, तो अब लोग कुछ लोग जो कहते हैं बुढ़ापे में भजन होगा, तो होगा भजन है?
बुढ़ापे तक ये इच्छा साथ रहती है, इतना है और इतना और हो जाए। फिर काहे का बुढ़ापे में भजन होगा। कि बचपन में सिखाया गया पढ़ना लिखना सत्य है, और यौवन में बताया गया काम काम सत्य है। बुढ़ापे में बताया गया कि धन धाम सत्य है, और पिंजरे का पंछी जब पिंजरा छोड़ चला तो बाद में बताया गया राम नाम। अब बाद में बता के हो क्या रहा है? अरे यही पहले बताया होता, अब पीछे चल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब क्या होता है, जब पिंजरा से पंछी उड़ के चला गया, खाली पिंजरा हो गया, तो अब राम नाम का के लिए गाना सत्य है। अरे अगर भगवान का नाम लेना है तो बचपन से लेना सीख लो। जरासंध ने जब पता चला कि कृष्ण और बलराम ने तो महाराज 17 बार युद्ध किया है, पहली बार जैसे ही पहुंचा, कृष्ण कन्हैया ने देखा, दरवाजे के बाहर आए और हाथ जोड़ा है, आकाश मार्ग से गांडीव धनुष पांचजन्य शंख और हल और मूसल एक रथ पर आरूढ़ होकर के ये अस्त्र आए हैं भगवान के। तब शस्त्र को धारण किया है भगवान ने। बलदाऊ भैया ने कहा कि ना माखन से काम चलेगा ना मिश्री से, सेना है बड़ी और ना हाथी के दांत काम आएंगे, अब तो तैयार हो जाओ। तब भगवान ने के शस्त्र रथ पर आरूढ़ होकर के आकाश मार्ग से भगवान के धाम से आए। भगवान ने धनुष को लिया, पांचजन्य शंख का उद्घोष किया, भैया बलराम ने हल और मूसल ले लिए, हल में विधाएं मूसल में दे। युद्ध आरंभ हुआ जरासंध को भैया बलराम ने हल में विधाया और जैसे ही मूसल का प्रहार करना चाहा, भगवान ने कहा ठहर जाओ, क्या कर रहे हो भैया? अरे बल्लाऊ भैया अभी नहीं, रुको रुको रुको। भगवान रुक गए। बल्लाऊ जी ने कहा क्यों रोक रहे? अरे कहा इसको छोड़ दो, ये राजा है, इसका अपमान हो गया, अब ये अपने आप ढूंढ ढूंढ के सेना लाएगा, हमें आपको कहीं खोजने नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप अधर्म का यहीं बैठे बैठे अधर्मियों का विनाश करेंगे। छोड़ दिया गया। 17 बार युद्ध हुआ है जरासंध का। 17वीं बार 18वीं बार कालियावन को साथ लेकर के और एक मिलेच्छों की सेना लेकर के ब्राह्मण और संतों को आगे लगा दिया कि चलो है? कि भोजने दक्षिणे अग्रे अग्रे है? भोजन और दक्षिणा में आगे आगे। युद्ध स्थल नदी नाला वर्जते, युद्ध में और नदिया में और नाले में पीछे कि तुम चलो पहले भोजने और दक्षिणे अग्रे अग्रे। तो आज भोजन और दक्षिणा नहीं, आज चलो युद्ध मैदान में भी आगे चलो। अब जब आगे बढ़े और भगवान ने देखा कि राम राम ये क्या होने वाला, हम तो ब्राह्मण और संतों के लिए, गौओं के लिए, इनके लिए अवतार लेकर के आए हैं, हम कैसे अब युद्ध करें? तो महाराज भगवान ने योग माया के द्वारा विश्वकर्मा जी से द्वारकापुरी का निर्माण करवाया, सारे मथुरा के वासियों को द्वारका पहुंचा दिया और फिर मैदान छोड़ करके वो भागे। संतों ने ब्राह्मणों ने देखा कि जय हो रणछोड़ दास महाराज की। एक नाम और पड़ गया भगवान का, रणछोड़ दास। फिर भगवान भागते भागते गए और जाकर के एक कंदरा की गुफा में एक पुरुष लेटा हुआ था और उस पुरुष की ऊपर भगवान ने पीतांबर डाल दिया है।
और जाके अंदर कंदरा में छुप गए। तो जब कंदरा में छुप गए सब ताली बजा करके स्वागत कर दो भैया। और जब भगवान ने अपना पीतांबर डाला और जाके छिप करके कंदरा में छुप गए। और जब कंदरा में छुप गए जरासंध आया। जरासंध ने देखा कि वाह ये तो ऐसे सो रहे हैं जैसे कुछ नहीं जानते हो। कपड़े को पद प्रहारेण पैर का प्रहार किया और उस पुरुष ने अपना पीतांबर हटाया और जैसे ही नेत्र खोले कि महाराज कालियावन जल करके भस्म हो गया। चारों धाम किए हुए हैं, इनके जोड़ियां हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ये प्रेम का विषय है। उद्धव को प्रणाम किया। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं में चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। और हे श्याम सुंदर बना करके हृदय में हम तेरे, बना करके हृदय में, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। वही उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया
है गोपियों, फिर महाराज उद्धव जी गए हैं यशोदा मैया के घर और मैया यशोदा को भी देखा है एक काम करने कन्हैया का गुणगान कर रहे हैं। आज महाराज उस छवि का मैया यशोदा ने दर्शन किया, मन में भोजन बनाती जा रही है आंगन में और सोच रही है कि मेरा लाला यहाँ खेलता था, आ करके गोद में बैठ जाता था, मैया मेरे को रोटी दे दे, मेरे को माखन दे। ऐसे चोटी बांधती थी, ऐसे घुटनों से चलता, भगवान की एक एक क्रिया को, भगवान के एक एक काम को, भगवान के एक एक लीला का स्मरण कर रही है माँ। कवियों ने बड़ा सुंदर कहा कि दूर धरे अंग शोभत श्याम जू, ओ कैसी बनी सुंदर ये चोटी, खेलत खात फिरे अंगना में, पैजनी बाजत पीर कट छोटी, वाह छवि को रस खान बिलोकत, रस खान जी का पद है, वाह छवि को रस खान बिलोकत, ओ वारतिका में कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, काग के भाग कहा कहिए, वाह उस कौए का भाग, काग के भाग कहा कहिए, जो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भाग्यशाली तो वो कौआ भगवान के हाथ से रोटी और मक्खन ले। महाराज गोपी आज प्यारे बृहस्पति जी के परम ज्ञानी शिष्य उद्धव को प्रणाम किया, आगतम स्वागतम स्वागत हुआ, रात्रि विश्राम किया, भोजन प्रसाद किया, सुबह उठे तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के पीछे छुप गए हैं और गोपियों को वार्ता करते हुए सुना। देखा कि ना किसी गोपी ने श्रृंगार किया है, कल भी जैसा देखा था वैसा आज भी देख रहे हैं। सारी गोपियां शरीर की सुध बुध खोए हुए हैं, न देख रही है कि वस्त्र कैसा पहना है, न देखे हैं कि श्रृंगार किए हैं, न देख रही है कि पैरों में चप्पल है। आज ये प्रेमी और ज्ञानी का विग्रह, ये है प्रेम, प्रेम ते प्रकट हो ही में। आज इस दीनहीन दशा को उद्धव जी ने देखा। गोपियों प्रणाम किया। गोपियों गोपियों आप जिसे कृष्ण मान रही हो, पूज रही हो, जिनको कृष्ण मानकर, वो साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म के ना हाथ होते हैं, ना पैर होते हैं, ना है? निराकार है वो। जीव की वृत्ति निर्गुण बन जाए, एक बार जीव का मन ब्रह्म में लग जाए तो भटकाव समाप्त हो जाता है। इसलिए गोपियों मन को ब्रह्म में लगाओ, यही जीवन का सार है। गोपियों एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा, उद्धव जी आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हो कि मन को ब्रह्म में लगाना चाहिए, लेकिन हमारा मन ही हमारे पास नहीं है। क्या करें कि उद्धव मन न भये 10-20, एक ही था सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस, उद्धव मन
न भये 10-20। उधर एक था, मन तो एक होता है, एक था तो हमारे कन्हैया चुरा ले गए। अब बताओ हम किस मन से ईश्वर को, किस मन से ब्रह्म को भजे? तुम तो सखा श्याम सुंदर के, ओ सकल योग के ईश। तुम तो कृष्ण के सखा हो, तुम तो उनके परम मित्र हो। हमारी बात सुन लो, हम कृष्ण के अलावा किसी ईश को नहीं जानते, किसी ईश और ब्रह्म, ईश्वर और ब्रह्म को नहीं जानते। कृष्ण तन कृष्ण मन, ओ कृष्ण ही हमारो धन, हो आठों याम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण तन कृष्ण मन, ओ कृष्ण ही हमारो धन, हो आठों याम उदो हमें कृष्ण ही सो काम है। उदो सिवाय कृष्ण के अब और किसी को नहीं जानते। उदो मेरे ख्याल से तो तुम ब्रह्म को नहीं जानते। देखो आज ज्ञानियों के अग्र जो ज्ञान परम ज्ञानी है कौन? महाराज उद्धव जी को आज लौट करके ज्ञान की परिभाषा बता रहे हैं। उद्धव, तुम लगता है स्वयं तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, तुम नहीं जानते हो कि ब्रह्म क्या होता है। उद्धव तुम भय बौरे, वो पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ, और यहाँ रोम रोम श्याम है। क्या तो एक एक रोम में, एक एक अण में, एक एक कण में, एक एक व्रज की लता में, एक एक पत्ते में भगवान कृष्ण है। हे उद्धव, आप कहते हो ब्रह्म सब में व्याप्त है, तुम्हें भी ब्रह्म है, हमें भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म होकर के क्यों फिर ब्रह्म को समझा रहे हो? अगर सब में ब्रह्म है तो फिर काय के लिए ब्रह्म एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को समझा रहा है? उद्धव, हम ब्रह्म होकर के आप ब्रह्म को समझाने की गलती मत करो। ये शिक्षा, ये उपदेश के क्यों देने की गलती कर रहे हैं? उद्धव, हम कृष्ण को मिलने के लिए नहीं रो रहे हैं। देखो यहां ये भी बात कह दी, उद्धव हम कृष्ण को मिलने के लिए नहीं रो रहे हैं। मथुरा कोई दूर नहीं है, हम जब चाहे मिलाएं। उद्धव हम चाहे तो दिन में 2-4 बार होकर के भगवान का दर्शन करके लौटना, परंतु नहीं, चाहे कृष्ण हमें हृदय से लगा करके पीस करके मिटा दे, ठोकर मार करके निकाल दे, लेकिन जीवन पर्यंत हमसे मिले नहीं, हमें तड़पाते रहें। जैसी उनकी इच्छा हो वैसा होकर चाहे जीवन भर ना मिले, उनकी याद में रोते रोते हम सारा जीवन बिता देंगे, मगर श्री कृष्ण के अलावा हम किसी से भी प्रेम नहीं करेंगे। प्यारे, गोपियां रोने लगी, रुदन करते करते आज उनकी अश्रुधारा बहने लगी, और उस अश्रुओं की धारा प्रेम रूपी नदी में परिवर्तित हो गई और वही सरोवर के रूप में परिणत हो गया। वही सरोवर एक भाव रूपी सागर में बदल गया, और उस भाव रूपी सागर में उद्धव जैसे ज्ञानी 7 महीने तक डुबकी लगाते रहे। कितना? 7 महीना, 1-2 दिन नहीं, उस भाव रूपी सागर में।
गोपियों के आंखों से अश्रु की धारा से प्रेम रूपी नदी में बदल गई और उस प्रेम रूपी नदी से महाराज सरोवर के रूप में, और सरोवर आज वो सरोवर परिणत होकर के भाव रूपी सागर बन गया। और उस सागर में महाराज 7 महीने तक उद्धव जी बहते रहे, गोता लगाते रहे। उद्धव जी की जब स्थिरता जागी, देखा तो स्वयं की आंखों में भी आंसू। आसाम हो चरण रेणु जो साम मई हम और श्याम वृंदावनम किमपि गुल्म मलौषधीना। अब गोपियों को प्रणाम किया है। आज प्रेम के आगे ज्ञान फीका पड़ गया। अब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोपाल, अगर मुझे मानव का जीवन मिले तो ब्रज में मिले, अगर मैं मानव ना बनूं तो महाराज पशु बनूं तो मुझे ब्रजमंडल मिले। अरे पशु भी नहीं बनाना, अगर मेरे को घास बनाना तो इस ब्रजमंडल की बनाना। क्या अगर मैं घास बनूं, मैं नर बनूं तो ब्रजमंडल में, अगर नर नहीं बनाना पशु बनाना तो ब्रजमंडल में, अगर पशु भी ना बनाना, अगर घास बनाना तृण बनाना तो भी मुझे ब्रजमंडल का बनाना। क्यों? ताकि ब्रजमंडल की जो गोपियां हैं उनके चरण तो नहीं, उनके चरणों की रज ही मेरे को प्राप्त होती रहेगी। मेरे चरणों, उनके चरणों की रज मेरे माथे पर पड़ती रहेगी। मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं काबिल नहीं हूं, मगर फिर भी पवित्र हो जाऊंगा। प्यारे, आज गोपियों को प्रणाम किया, गोपियों की रज को लगा करके माथे में लगाया और फिर वहां से चले हैं। उधो सुधो है चलो और सुनी गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। 7 महीने बाद जब उद्धव जी आए तो भगवान ने कहा आइए, स्वागत है, हो आए ब्रज में, सबको समझा के आ गए। उद्धव जी ने कहा जले में नमक क्यों छिड़क रहे हो? कन्हैया तुम भी बड़े निष्ठुर हो। वो गोपियां, वो माँ, वो ग्वाल वाले, वो बाबा नंद सब तुम्हारी याद में तड़प रहे हैं और तुम इतने निष्ठुर हो यहाँ। अरे कहा उद्धव जी अभी भी ज्ञान बाकी है, अभी भी नहीं ज्ञान गया। नेत्र बंद करो। नेत्र बंद किया, भगवान ने उसी जगह उद्धव जी को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवाया है भगवान ने। तब उद्धव जी दंडवत होकर के, साष्टांग होकर के भगवान के चरणों में लेट गए। गोविंद ने इसीलिए कहा भगवान ने कि देखो उद्धव, मैंने इसीलिए आपको भेजा था कि ज्ञानी तो थे, कुछ नहीं हुआ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। देख देख देख, मैं हूं देवकी का 8वां लाल, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारा काल। और बस भगवान ने सीधे पकड़ा और सीधा फेंका तो मंच पे, कहाँ रंगमंच, युद्ध के मैदान में गिरे। और भगवान ने सीधा मुष्टिका बांधी और ऊपर से छलांग लगाई और आके मामा के छाती में बैठ के सीधे कंस का भी गोविंदाय नमो नमः। बोल गोविंद भगवान की जय हो। माता पिता को बंधन से मुक्त कराया और राजगद्दी पर महाराज उग्रसेन को बिठाया। अब प्रश्न ये हुआ कि महाराज यदुवंश से कोई राजा क्यों नहीं बना? तो महाराज ययाति जी को श्राप है।
ठीक ठीक ठीक, इसलिए नहीं बना। फिर कृष्ण और बलराम गर्गाचार्य जी के द्वारा यज्ञोपवीत हुआ इनका दोनों का। फिर दोनों के यज्ञोपवीत हुए, फिर इन्होंने द्विजत्व को प्राप्त किया। फिर काश्यप गोत्रीय शांदीपनी मुनि के आश्रम में, कहा, अवंतीपुर यानी उज्जैन, फिर ये गुरुकुल में पढ़ने गए हैं दोनों भैया कि अथो गुरुकुले वासो मिक्षन्ता बपु जगमतः काश्यम शांदीपनीम नामो अवंतीपुरवासिनम। दोनों ने वहां, कृष्ण और बलराम भैया दोनों भाइयों ने वहां विद्या अध्ययन की। कि गुरु गृह पढ़ने गए दो भाई, 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 अल्प काल में क्या सब पाई, अल्प काल में क्या सब पाई, अल्प काल में क्या सब पाई। गुरुग्रह पढ़न गए दो भाई, रघुराई नहीं, दो भाई, और अल्पकाल विद्या सब पाई। वहां से विद्या अध्ययन करके लौटे। फिर 64 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर गुरुजी से दक्षिणा की, गुरुजी दक्षिणा ले लीजिए। फिर गुरुजी ने अपने पुत्रों को मांगा तो यमराज के यहां से ला करके दिया। इस कथा को भी प्रणाम करते हैं। फिर भगवान मथुरा में निवास करने लगे हैं। फिर आती है गोपी और उद्धव वार्ता। सवा 3 तो हो गया और थोड़े में लेने गोपी उद्धव वार्ता सूक्ष्म। एक दिन भगवान मथुरा में अटारी पर खड़े और अश्रु बहा रहे थे आंखों में, आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। और महाराज उद्धव जी का आगमन हुआ है। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य महाराज, परम ज्ञानी। उद्धव जी ने देखा कृष्ण कन्हैया तो साक्षात परमात्मा है, आज वो रो रहे हैं। भैया इस बेटी को पकड़ो। गुरु आज भगवान से कहा कि आप परमात्मा होकर के रो रहे हैं। उद्धव प्रेम में मेरे को जाने क्या क्या करना पड़ सकता है। ये उद्धव, ये अश्रु तो प्रेम के अश्रु हैं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाहि, मोहि ब्रज विसरत नाहि हो, मोहि ब्रज
विसरत नाही उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मेरे को ये व्रज नहीं भूलता है। भगवान जान गए कि उद्धव को ज्ञान का अहंकार हो गया है। उद्धव मेरे को इस व्रज की, वो जो ब्रज में लीलाएं की हैं, उन गोपियों की, उन ग्वाल वालों की, उन मैया यशोदा की, बाबा नंद की बड़ी याद आती है। प्यारे देखो, भगवान प्रेम के पाले पढ़ करके आज रो भी रहा है। काहे का भगवान लोग कहते हैं, काहे का भगवान, तो पत्थर, ये पत्थर नहीं तो परमात्मा है। हमने अच्छे मन से पुकारा नहीं, हमने अपने आंगन को गंदा कर रखा है। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। प्यारे, हमें मन को, आंगन को नहीं बुलाया। आज उद्धव जी का ज्ञान भगवान सोच रहे हैं कि इनके लगता है इनको ज्ञान का अहंकार हो गया है। तो उद्धव जाओ, जाकर के तुम ब्रज में चले जाओ। तो क्या महाराज, जितना आप रुदन कर रहे हैं, आपको जितना कष्ट उतना वो भी याद करती हैं गोपियां, ग्वाल, मैया यशोदा, बाबा। उद्धव मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, मैं इस प्रेम की पराकाष्ठा में उस याद की पराकाष्ठा को नहीं बखान कर सकता। तुम्हारे ज्ञान की पराकाष्ठा छोटी है, पड़ जाएगी उद्धव। महाराज, ज्ञान तो अद्वैत होता है। तो ऐसा करो, तुम जाओ, जाकर के ब्रज में सबको संदेश दे आओ, समझाओ जाकर। उद्धव जी जाने लगे। कहा, उद्धव ऐसे मत जाओ, मेरा ये पीतांबर और लेके चले जाओ, इसको अपने ऊपर डाल लेना। उद्धव जी ने रथ पर सवार हुए, पीतांबर को ओढ़ा, आज ब्रज की, वृंदावन की ओर आ रहे हैं। देखा कि वृंदावन का वृक्ष है, महाराज रथ को देख करके पहले से पहले झुक रहा है। मानो आज ऐसा लग रहा है, पीतांबर को देख करके, उस पीतांबर को ओढ़े उद्धव जी बैठे हैं, तो वृक्षों को ये लग रहा है कि लगता हमारे श्याम सुंदर आ गए हैं। लगता है हमारे कन्हैया आ गए हैं, लगता है हमारी सुध आ गई है, हमारी याद में हमारा स्मरण हो आया है, इसलिए वापस आ गए हैं। कह के तो गए थे, लगता है आ रहे हैं। हवाएं बहने लगी रथ की तरफ। तो उद्धव जी ने देखा कि, लेकिन अभी भी ज्ञानी नहीं समझ पा रहा है प्रेम को। उद्धव जी ने देखा कि अभी तो मौसम बहुत अच्छा था, हवा भी नहीं चली है, हवा कहां से आ गई।
और आगे बढ़े तो गायों ने देखा कि लगता है हमारे मुरली मनोहर आ गए हैं। आज भोजन छोड़ दिया, रवाना छोड़ दिया, बच्चों को दुग्ध, बछड़ों को, बछिया को पिला रही थी, दुग्ध का पान कराना बंद कर दिया और दौड़ पड़ी रथ की ओर। लगता है हमारे नंद नंदन श्याम आ गए हैं, श्याम सुंदर आ गए हैं। ये वो प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम तो उस वस्तु का नाम है जो प्रेमी प्रेम करने वाले में खो जाए, दृष्टा और दृष्टि एक हो जाए। प्रेम तो वो उस पराकाष्ठा का नाम है। महाराज आज गायों ने जैसे ही पास आकर देखा कि हमारे श्याम सुंदर नहीं है, गोपियों ने देखा, गोपियों से भी भेंट हुई। गोपियों ने देखा कि ये रथ पर लगता है फिर से अक्रूर आ रहा है। अब हमारे प्राणनाथ तो ले गया था, अब काय के लिए आ रहा है? लगता है हमारे मरे हुए शरीर को लेने आ रहा है। पास में आई, देखा कि उद्धव जी हैं। उद्धव जी ने ज्ञान देना शुरू किया, लेकिन आज एक प्रेमिका और ज्ञानी का विग्रह कलह हो रहा है। अरे जो वस्तु के लिए रो रहा हो उसको वस्तु देकर शांत किया जा सकता है, चुप कराया जा सकता है। जो परमात्मा के लिए रो रहा हो कैसे चुप करा सकते हो? वो वस्तु के लिए नहीं, वो परमात्मा परब्रह्म के लिए रो रहे हैं। आज कन्हैया के होने या ना होने से उद्धव हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम बिन कन्हैया के भी जी सकते हैं, कन्हैया थे तो भी जी रहे थे, हम उनकी यादों को लेकर के ही जी सकते हैं, मगर उनसे प्रेम करना नहीं भूलेंगे। कि पिए बिन नागिन कारीरा। उद्धव अंधेरी रात होती है और काला सर्प अगर सीधा होता है नहीं समझ में आता है, ज्यों उल्टा हो जाता है तो सफेद चांदनी की तरह दिखता है। आज ये हमें उजाली रात भी वैसी दिखती है। उद्धव जी ने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन उद्धव जी को और ज्ञान दे दिया। उद्धव जी संसार के सब काले झूठे हैं कि उद्धव सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे अजमाए, सब कारे अजमाए हो, सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे अजमाए, उद्धव सब कारे अजमाए। उद्धव काया कोयल के सुत कागा पाले। शब्दों पर ध्यान देना।
एक कौवा और कोयल का बच्चा जब छोटा होता है, कोई परख नहीं कर सकता कि ये कौवा का है कि कोयल का है। रास्ते में मिल जाए तो हम सोचते हैं कि ये कोयल का बच्चा है, इसको घर ले चलो, पालन पोषण करो, ये बड़ा होकर के बड़ी सुंदर वाणी सुनाएगा, मन को प्रसन्न करने वाला। हित करे कंठ लगाए, हित करने के लिए, अपने हित के लिए लाए, कंठ में लगाया, गले से लगाया और पालन पोषण किया। धीरे धीरे बड़े हुए, पंख लगे जब उड़ने वो लागे, और कुल अपने को धाए। बड़ा हुआ जब उसने काव काव किया, तब पता चला कि ये कौवा का बच्चा है। वो ये नहीं देखता कि इन्होंने हमें पाला, इन्होंने हमें पोसा, और कुल अपने को धाए, अपने कुल को भाग जाता है, अपने समूह में चला जाता है। ओ दो सब कारे अजमाए, ओ दो सब सब कारे अजमाए, सब कारे अजमाए, सब कारे अजमाए, सब कारे अजमाए। श्री हरि और काले हैं, कारे नाग रहत बामी में, काला नाग बामी में रहता है। नाग पंचमी को दूध पिलाने जाते हैं, काहे कि हे नाग देवता हम पर प्रसन्न हो, हमारे हम सब पर कृपा करें। कारे नाग रहत बामी में, और हित कर दूध पिलाए, कुंज गलिन में डसी राधिका। अगर रास्ते में निकल के वो बामी से खूब हम रोज दूध पिलाएं, अगर कहीं पैर के नीचे अगर आ जाते हैं तो खुद ही डस लेते हैं। ओ ऊना कामे आए, ठीक ऐसे ही तुम्हारे नंद नंदन श्री ठाकुर जी हैं श्याम सुंदर, वैसे ही कंत हमारे कहिए रहे विदेशी जाए। वैसे ही ये हमारे कंत हैं, कौन? श्याम सुंदर, कि वृंदावन को छोड़ करके और जाकर के मथुरा में रह रहे हैं। गोपिन की सुध भुला दीनी, हम सबकी सुध भुला दी। लगता है वहां भी नेह, वहां भी प्रेम हो गया है। गोपिन की सुध भुला दीनी, कुब्जा से नेह लगाए। किससे? लगता है कुब्जा से प्रेम करने लगे। ओ दो सब कारे अजमाए, 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 ओ दो सब कारे अजमाए।
आज उद्धव को लौट करके ज्ञान दे रहे हैं। प्यारे, आज कन्हैया ने गुणगान किया कि जब हम अपने लाला का श्रृंगार करते हैं उद्धव जी, तो हम श्रृंगार करना भूल जाते हैं। भोजन बनाते हैं तो कन्हैया की सुध में इतना भूल जाते हैं कि जो तवे पे रोटी पड़ी होती है वो जल जाती है। उद्धव, हम अपने कन्हैया की लीलाओं को नहीं भूल पा रहे हैं। उद्धव, हमें ये विश्वास है कि कभी ना कभी तो मिलेंगे। भेंट हुई है धोबी से, रजक से। रजकम कम चिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः। जब भेंट हुई तो भगवान ने कहा लाओ ये कपड़े हमें दे दो। तो धोबी ने कहा अरे बड़े आए गांव के गमार हैं, क्या जानो तुम ये कपड़े पहनना, ये राजा महाराजाओं के कपड़े हैं, महाराज कंस के दरबार का धोबी है। अरे ये महाराजाओं के कपड़े क्या जानो तुम पहन के। भगवान ने कहा अच्छा। और भगवान ने सीधा हाथ का प्रहार किया। रजकस्य कराग्रणे कराग्रेण करा सिराकायाद पातयत। सीधा प्रहार किया, सर धड़ से अलग हो गया, उद्धार कर दिया। क्यों? भगवान कह रहे हैं कि उस अवतार में तुम्हें मर्यादित था। कब? है कि हम लौट के आए नहीं वन गमन से और लगा दिया आप आरोप हैं सीता जी पर। ये वही धोबी है। वहां तो हम मर्यादा में थे, हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ हम छोड़ने वाले नहीं है। सीधा हाथ का प्रहार किया, उसका भी गोविंदाय नमो नमः। उठाए सब कपड़े, ग्वाल वालों से कहा पहन लो। सबने पहने। अब भैया नाप के हो तो फिटिंग हो, हैं झाला माला से सब हाथ से पकड़े समेटे, कोई यहाँ दबाए कोई यहाँ दबाए, चले जा रहे हैं आगे। फिर आगे बढ़े। फिर महाराज दर्जी पर कृपा की, सबको कपड़े फिटिंग करके दर्जी ने पहनाए, उस पर भगवान ने कृपा की। फिर सुदामा माली पर कृपा की, जो महाराज कंस के दरबार में माला इत्यादि लेकर के जाता था। भगवान को माला पहनाई, उस पर भगवान ने कृपा की। फिर अपनी मंडली को लेकर के आगे बढ़े। फिर कुब्जा पर कृपा की है। किस पर? कुब्जा पर। क्यों? चंदन लगाने का काम करती है महाराज कंस के दरबार में। क्या? चंदन। और चंदन से भी हमने बताया था कि भगवान बंधन में आते हैं। कुब्जा को जैसे ही भगवान ने आवाज लगाई, कन्हैया को देखा कि आज तक मन में सोचने लगी कि आज तक तो चंदन का दुरुपयोग होता रहा, आज इस चंदन का सदुपयोग होगा। और महाराज उंगलियों को वो डुबा करके भगवान के मस्तक में लेप कर रही है। भगवान ने अपने पैर से पैर के अंगूठे को दबाया, हाथ के अंगूठे को ठोड़ी पर लगाया और उठाया। सर्वांग सुंदरम, सार सुंदर बन गए। चंदन से भगवान बंधन में आते हैं। कुब्जा से देख लो। अब चंदन का ही पता नहीं। चंदन लगाना बुरा लगता है, संकोच लगती है, शर्म आती है। लोग कहेंगे बड़े पुजारी हो गए हैं, चंदन लपेटे फिरते रहते हैं पूरे दिन।
और ये नहीं जानते चंदन का देखो एक और लाभ हम बता दें। भयंकर गर्मी हो, भयंकर गर्मी, सर पीड़ा से फट रहा हो दर्द से, बढ़िया चंदन हो, विक्स की गोली एक तरफ, सरदर्द की गोली अजूबी एक तरफ, डिस्प्रिन एक तरफ है, सारी गोलियां एक तरफ, केवल चंदन का लेकर के यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरे यहाँ तक लेप कर दो, 5 मिनट नहीं लगेगा, सर का दर्द खत्म। शीतल होता है चंदन। संत महात्मा काय के लिए पूरे यहाँ से यहाँ तक पोते रहते हैं। काय के लिए पोते? क्योंकि वो शीतलता का कारण होता है, बुद्धि को शीतल बनाए रखता है? अब जब चंदन लगाना भूल गए तो बुद्धि शीतल नहीं रही। पहले के बुजुर्ग चंदन लगाते थे तो बुद्धि शीतल से भरी होती थी, शीतलता से भरी होती थी। अब चंदन नहीं तो शीतलता नहीं है? जब बुद्धि शीतल होगी नहीं है, विचार शीतल होगा नहीं, कर्म तब शीतल करोगे। जब विचार नहीं शीतल होगा तो कर्म भी शीतल नहीं होगा। जब कर्म शीतल नहीं होगा तो फिर अच्छा पाप होगा, और जब पाप होगा प्रेम भगवान से नहीं होगा तो भगवान प्रकट नहीं हो सकता। प्रेम से प्रकट हो ही में, प्रेम से ही भगवान प्रकट होते। आज भगवान ने कुब्जा पर भी कृपा की। उसके बाद भगवान रंगशाला पूछते पूछते पहुंचे हैं। कहाँ? रंगशाला। धनुष यज्ञ का पता स्थान पूछते पूछते और पहुंच गए, और पहुंचे और खेल खेल में करेण बामेन चलील मुद्रतम सज्जम चक्रत्वान खेण पश्यताम। खेल खेल में आज भगवान ने धनुष को तोड़ दिया है। और जैसे ही धनुष को जब तोड़ा तो महाराज कंस को पता चला, तो कंस घबरा गया। कंस को ये वरदान था कि जब ये धनुष टूटेगा तुम समझ जाना कि तुम्हारी मृत्यु आ गई है। अब किसने दिया, कैसे आया, हम नहीं चर्चा कर पाएंगे क्योंकि अभी विषय बहुत है। यहीं से कथा को प्रणाम छूते हुए चल रहे हैं। ठीक। जैसे ही कंस को पता चला कि महाराज धनुष टूट गया तो अब घबराहट होने लगी कि लगता है मेरी मौत, मेरी मृत्यु आ गई है। भगवान आगे बढ़े, फिर कुबलिया पीठ का उद्धार किया और अखाड़े में प्रवेश कर गए। कुबलिया पीठ हाथी को मार करके दंत को उखाड़ा, दांत को उखाड़ लिया है। बलदाऊ भैया ने कहा भैया अब ना दूध से काम चलेगा, ना माखन से, ना मिश्री से, अब तैयार हो जाओ। तो दांत हाथी का मिला, उसी को लेकर के और युद्ध मैदान में पहुंच गए। अखाड़े में पहुंचे तो महाराज रंग द्वार समासाद्यो तस्मिन् नाग भव स्थितम। आज जितने भी पहलवान हैं, मुष्टिक, चाड़ूर इत्यादि, सल तोसल कूट इत्यादि पहलवानों ने भगवान को देखा। उस दिव्य मूर्त में परमात्मा को जब देखा तो आज भगवान को ही देखते रह गए। सोच रहे हैं मन में कि कंस कितना क्रूर है, कितना पापी है, कितना अत्याचारी है। देखो सुंदर सुंदर 2 बालकों को भगवान, इतने सुंदर बालक हैं, इनको मरवाने का कितना बड़ा पापी है। भगवान ने देखा कि इनकी भावना तो बड़ी अच्छी, तो भगवान के ने कहा लाओ हम दर्शन ही। तो भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप 5 को दर्शन कराया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे की तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु
प्रभु मूरत देखी तिन कैसे, प्रभु मूरत देखी तिन कैसी, प्रभु मूरत देखी तिन कैसे। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज महाराज युद्ध होने लगा और जब युद्ध हो रहा है तो मानो मुष्टिक पकड़ना चाहता है, यहाँ से भगवान कूदे वहां, वहां से कूदे यहाँ, और यहाँ तक लिख दिया है व्यास नारायण बाबा ने, बाबा व्यास नारायण ने, ऐसा लग रहा है जैसे जादूगरों का खेल चल रहा हो है? कभी इधर से प्रकट हो गए, कभी उधर अंतर ध्यान हो गए, कहीं यहाँ प्रकट हो गए, ये लग रहा है। इते नंदजू को नट होते कंसों को भट, और झटपट पड़े दोनों युद्ध मैदान में, झटपट पड़े दोनों युद्ध मैदान में, झटपट पड़े दोनों युद्ध मैदान में। इते नंदजू को नट उते कंसों को भट, और झटपट पड़े दोनों युद्ध मैदान में। इते पर जोरी करें और सीना सीना जोरी करें, नहीं जादूगरी जादूगर की बतान में, नहीं जादूगर जादूगर की भटान में, नहीं जादूगरी जादूगर की बतान में, नहीं जादूगर जादूगर की भटान में। इते नंदजू को नट, नट किसको कह दिया? खेल करने वाला कौन? कृष्ण कन्हैया, कभी इधर कभी उधर। भट्ट कौन? कंस के 5 पहलवान। इते नंदजू को नट उते कंसौ को भट्ट, झटपट पड़े दोनों युद्ध मैदान में, झटपट पड़े दोनों युद्ध मैदान में, झटपट पड़े दोनों युद्ध मैदान में। इते बार जोरी करें, सीना सीना जोरी करें, इते बार जोरी करें, नहीं जादूगरी जादूगरी की बतान में, नहीं जादूगरी जादूगरी की भटान में, नहीं जादूगरी जादूगरी की, नहीं जादूगरी जादूगरी की बतान। आज महाराज सल तोसल चाड़ूर मुष्टिक इत्यादि पहलवानों को भगवान ने धराशाही कर दिया। ढोल वालों ने देखा कि हैं जरा जरा से बच्चे, और देखो इतने बड़े बड़े पहलवान सब परास्त कर दिए। ढोल वालों ने बंद की आंख, ना देख रहे हैं कौन जीत रहा है, ना देख रहे हैं कौन हार रहा है, ढम 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 बजाने में लगे। कंस ने देखा कि 5 पहलवान मारे गए। कंस ने जैसे ही देखा, बंद करो, नहीं दिख रहा है कि कौन जीता है कौन हारा है, बजाए चले जा रहे। ढोल वालों का जक्का खुला, देखा कि 5 के 5 पहलवान ढेर हो गए। निकाला ढोल, फेंका और 9 2 11 बाघ खड़े हुए। जब ये नहीं बचे हमारा नंबर ना आ जाए, छोड़ करके आज युद्ध के मैदान को भाग खड़े हुए। कंस ने सिपाहियों को आदेश दिया, निसारय दुर्वृत्यो वसुदेवात्मजो पुरात्, और धनम हरत गोपानाम नंदम बंदनीत दुर्मतिम। सिपाहियों से कहा, अरे वसुदेव के दुष्चरित दोनों लड़कों को बंदी बना लिया जाए। जो 2 वसुदेव के दुष्चरित लड़के हैं, इन दोनों को नगर से धक्का देकर के बाहर निकाल दो, और जितने भी ये ग्वाल वाले और नंद बाबा आए, इनका सबका धन छीन लो। धनम हरत गोपानाम, सारे गोपों का धन हरण कर लो, धन छीन लो। और इस दुर्बुद्धि नंद को उठा करके जेल खाने में डाल दो।
और जो ये मेरे पिताजी उग्रसेन बैठे हैं, ये शत्रुओं का साथ दे रहे हैं, इनको तो अभी के अभी मार डालो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे भगवान ने कहा अभी, और भगवान ने सीधे युद्ध के मैदान से जहां कंस बैठा था सीधे छलांग लगाई। प्रग्रह्य केसे सुचलत किरीटम और निपात्य रंगो परितुंग मुंजात। सीधे भगवान ने छलांग लगाई और दे रहे प्रग्रह्य केसेसु, केसों को जाकर के भगवान ने हाथों से पकड़ लिया, गए और सिंहासन पे जैसी सिंहासन के पाट खड़े हुए, कंस घबरा गया, मुकुट सिर से गिर गया और जाकर के भगवान ने बालों को पकड़ा। कंस देख, मैं मामा लाख यत्न कर लिए तूने मारने के लिए, देख मैं हूं। तिल तिल तड़पाया मेरी माँ को, रहने न दिया था एक भी लाल को। कोठरी में बिलवाया बंधन से बंधाया उन्हें, चारों तरफ फैलाया हिंसा के जाल को। कितने तुमने यत्न किए, कितने बनाए महल, परंतु मिटा न सका अपने ही काल को। ध्यान से देख ले देवकी के 8वें उस लाल को। मामा देख, तूने कितना प्रयास कर लिया, कितने दूतों को भेज दिया, लेकिन मेरा